आज़ाद डिजिटल खुड़बांडा डिस्ट्रिक्ट शांगला में मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, 15 अगस्त को जो सैलाब आए, जो क्लाउड बस्ट हुआ, उससे बहुत सारे इलाके मुतासर हुए हैं, जिसमें सवात और बुनेर और उसके साथ साथ शांगला के दूर उफ्तादा ऐसे गांव हैं कि जहां तक आम लोगों की रसाई नहीं। और ये आप आज़ाद डिजिटल की एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग देख रहे हैं, चूँकि इस मकाम पर मीडिया का कोई भी और नुमाइंदा नहीं आ सका। हम यहाँ पर 2 घंटे की पैदल मुसाफत, और वो भी पहाड़ी और दुशवार गुजार रास्ते जो है वो तय करके यहाँ पर आए हैं, चूँकि इस खास खुड़बांडा गाँव में और इसके पीछे एक और गाँव है गुम्बद, यहाँ से 21 जो लोग हैं उनकी अमवात हुई हैं, जिनमें से 16 लोगों की लाशें मिल चुकी हैं, जबकि 5 लोगों की लाशें ताहाल जो हैं वो नहीं मिल सकी। 3 जो है वो ज़ख्मी हैं। और जिस जगह पे हम खड़े हैं, आप एक छोटी सी जो है वो खुर देख रहे होंगे, नहर, ये बहुत गहरी बहती थी, मगर जो ऊपर पहाड़ से पत्थर आए हैं, उन सारे पत्थरों ने इस सारे रास्ते में जितने भी घर मौजूद थे उनको निस्तो नाबूद कर दिया। जितने लोग उसकी ज़ात में आए वो जान से गए। मेरे साथ इस वक्त अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। इनकी फैमिली के बहुत सारे लोग, इनके वालिद मोहतरम, इनकी वाइफ, इनका भतीजा, इनकी भाभी, बहुत सारे लोग जो हैं इस सैलाब में वो अपनी जान से गए हैं, जान से हाथ धो बैठे। और इनके वालिद साहब की और ख़ास तौर पे 2 इनके और रिश्तेदार हैं, 3 रिश्तेदारों की लाशें ताहाल जो हैं वो मिली ही नहीं है। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे रेस्क्यू जो टीमें हैं वो पहुँची हैं या नहीं पहुँची, इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं, इन लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, आम दूसरी दुनिया से इनका राब्ता मुनक़ता है चूँकि इनकी सड़कें ख़त्म हो चुकी हैं। और इस तरह के बड़े बड़े पत्थर ये 2 घंटे की मुसाफत तक इसी तरह रास्ते में पड़े हुए हैं, और अगर इनको मेन सिटी तक जाना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। ज़ख्मियों को लेकर जाना बहुत मसला है। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि खुड़बांडा की क्या जो है वो सूरत हाल है और इनके कितने रिश्तेदार जो हैं वो इस सैलाब की नज़र हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अफसोस है आपके लिए कि आपके इतने कीमती जो जाने हैं, रिश्तेदार हैं, वो अपनी जान से गए हैं। कौन कौन से लोग, कौन कौन से अजीज़ आपके रिश्तेदार जो हैं वो शहीद हुए हैं इस सैलाब में? जो हमारा घर वाला है वो 4 बंदा उसको सैलाब ने डूब गया है ना। जो ये हमारा वालिद साहब है, ये हमारा बीबी है एक, और एक हमारा भतीजा है, एक हमारा भाभी है। उसने सैलाब ने डूब गया ना, उसको तबाही हो गया, सारा घर हमारा ख़त्म हो गया, सारा कुछ नहीं। सारा घर जो है वो मनसमार हो नहीं, गया। वो सारा एक डेड बॉडी मिल गया, तकरीबन 3 लापता है। 3 लाख अभी तक लापता है। हमारा घर वाला 3 लापता है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और ये हमें बता सकते हैं कि सैलाब आया कैसे, कब आया, आप कहाँ थे उस वक्त? मैं घर पे मौजूद था इस टाइम में। इसको हमारा जो बच्ची है ना, भतीजा है, एक हमारा बच्ची है, मैंने उसके साथ हमने बचा लिया ना। तकरीबन हमारा घर में 6-7 बंदा बच गया, और 4 उसको 4 जो है वो नहीं बचे। वो नहीं बचे। तो ये टाइम क्या था उस दिन? 9 बजे। भाई साहब, आप एक मिनट खामोश हो जाए ना। ये जो बोल रहे हैं, आपकी बातें बार बार यार चुप करवाया करो ना साथ ऐसे। तो ये बता जो रहे हैं साहब, आप खड़े रहें, चुप करके खड़े रहें। उनको सारा कुछ आ रहा है, बार बार इरिटेशन हो रही है। यहाँ से कट कर लीजिएगा भाई साहब, वो कर लेगा। अच्छा, हमें तो बाकी जो इलाके हैं जिस तरह बुनेर के या सवात के, वहाँ से तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि इतनी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, इतनी अमवात हो चुकी हैं, इतने लोग ज़ख्मी हैं, घर तबाह हैं। इस इलाके की कोई खबर बाहर नहीं आई। चागम से आगे ये थोड़ा सा दूर वाक़े है खड़बांडा। तो यहाँ से कितने टोटल लोग ज़ख्मी हुए, कितने लोगों के घर जो हैं वो तबाह हो गए? वो घर तुम खुद देख लो ना, वो सारा इलाका तबाह है। वो जानी नुकसान हमारा ख्याल में तकरीबन 19 लाश है, और 3 ज़ख्मी है। 3 ज़ख्मी हैं। 3 ज़ख्मी है, 19 लाश है हमारा इलाके खुड़बांडा गुम्बद में। तो वो लाशें कैसे तलाश की गई? जो अभी तलाश जारी है हमारा लाश पे। तो जो मिली हैं वो कैसे मिली हैं? वो उधर वो नीचे वो गाँव नहीं है, उसने इमदाद किया ना, वो लोगों ने। तो कोई पाक आर्मी का भी कोई यहाँ पे कैंप आया इमदादी, या उनकी कोई आपको इमदाद मिली है या नहीं मिली? जो इमदाद तो हमको पता नहीं है, हम लाशों की ढूंढ ले। अच्छा, आप अभी तक लाशों को ढूंढ रहे, इमदाद का पता ही नहीं है? हमको पता नहीं है क्या इधर लाता है नहीं आता है, हमको इसको ये पता नहीं है। सिर्फ मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालिबा करता हूँ ना, जो हमारा लाश है उसको ढूंढ लो, ये हमारा सारा कुछ है। ये बड़े अफसोस की बात है। ऑब्वियसली इतने कीमती रिश्तेदारों का खोना। कोई हुकूमत का नुमाइंदा, कोई पीटीआई का यहाँ का जो उम्मीदवार, या कोई नुमाइंदा, या जो कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई आया यहाँ पे? यहाँ पे आया था। कौन कौन आया है, किस किस जमात के लोग आए हैं? ये वो नून लीग वाला है, जो आमिर मुकाम साहब का भाई है, भतीजा, जो हमारा साथ तो खड़ा है, जो अब्दुल मौला साहब है, मुनीम का भाई है ना, जो पिटे गए वाले लोग है, वो इधर आता है। जो सदीद सितबरिन का बेटा है, वो सारा लोग इधर आता है। बस विजिट किया। अभी आए हैं जब ये वाक़या हुआ है? आओ जी आओ। तो उन्होंने क्या इमदाद की है?
बस इला नहीं किया, हमको पता नहीं है क्या किया अच्छा, आपको बिल्कुल नहीं पता, आप लाशों की तलाश में हैं। लाश में तलाश में। तो नाजरीन, ये भी एक बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ के खड़ बांडा के जो लोग हैं, इनकी 5 लाशें अभी तक जो है वो मिली नहीं हैं, और ये अभी तक उनकी तलाश में है। और यहाँ जो गांव के इफेक्टिव हैं, जो मुतासरीन हैं, वो लोग इमदादी कार्रवाइयों में या इमदाद के चक्करों में तो पड़े ही नहीं हैं, वो अपने प्यारों की लाशें जो हैं वो तहाल ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन करना बड़ा ही मुहाल है, चूँकि पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, रस्ते बहुत दुश्वार गुजार हैं, और सड़कें जो हैं वो तो यहाँ पे तबाह हो गई हैं। तो इसलिए ये बेचारे खुद जो है वो अपने हाथों से अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी लाशें तलाश करें। हमारे साथ इसी गांव के एक और मकामी जो रिहायशी हैं वो मौजूद हैं। थोड़ा सा ज़रा इधर आइएगा आप जनाब, ज़रा हमें बताइएगा कि क्या सूरत हाल है। थोड़ा सा ज़रा इधर, थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, क्या सूरत हाल है गांव के अंदर? जो रेस्क्यू को ऑपरेशन किया गया है या लोग खुद अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतना दूर से आए इधर। इस इलाके में हमारा अल्लाह की तरफ से था एक अजाब आए, और इसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, लेकिन जो जानी नुकसान हमारा हुआ है इसमें हमारा 19 बंदे गर्क हो गया। 19 में 9 बंदे, एक बंदे की जो घर है उसकी है, 9 लाशें एक की है, उस 9 में 8 मिल गया और एक जो है वो लापता है अभी तक। और उसके अलावा जो 4 लाशें थे वो दूसरा घर का है, वो मेरा जो है ना कज़न है। तो ये साथ मेरा कड़ा है, अब्दुल्ला नाम है, इसका प्यारा वालिद, इसकी वाइफ, इसकी भाभी, इसका भतीजा, वो अभी तक लापता है। सिर्फ एक लाश मिल गया, इसकी वाइफ का लाश मिला है, जो ये साथ का भाई कड़ा है, इसकी वो बेटी थी। बाकी लाशें नहीं मिले। जो हमारा साथ मरकज़ी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, ये शुरू है, ये नहीं है कि नहीं है, वो आए भी है और मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात बने हुए हैं, करोड़ों का भी कुछ नहीं है, बिजली सारा कुछ ख़त्म है। तो उससे लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। तकरीबन 180 घर जो है बिल्कुल गर्क हुए। वो लोगों की जो है ना जो पहने हुए कपड़े है, पेजार है, वो है, बाकी कुछ भी नहीं है। उसके अलावा इमदाद आई हुई है, लेकिन इधर तो नहीं पहुंच सकते, बहुत दूर है, क्योंकि रोड वगैरह सिस्टम कोई नहीं है। इधर हेली का कोई बंदोबस्त किसी ने नहीं किया, बाकी रोड का सिस्टम शुरू है, लेकिन अभी तक इधर नहीं पहुंचा है। ये सामने मेरा 2 दुकानें, ये दाएं बाएं सारे गाँव, ये सारा गर्क हो गया। इस दुकानों में भी तकरीबन 2 दुकानों में 30-35 लाख का जो सामान वगैरह पड़ा था, करियाना स्टोर, ये ले गया। लेकिन ये छोड़ो, लेकिन सबसे पहला हम बड़ी अफसोस इस चीज़ पे कि हमें लाशें मिल गई। 5 लाशें हमें नहीं मिले। हम जो मुतासिरीन लोग हैं, हम अपना प्यारे लाशों के पीछे लगे हुए, कोई रेत उठा रहा है, कोई पत्थर उठा रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल है। रेस्क्यू वाला वो भी शुरू है, लेकिन मुश्किल है, और वो भी जो है ना अभी वापस हो रहा है, क्योंकि वो नहीं मिल रहा है हमें। तो हमारा हुकूमत से, अपनी भाइयों से, मुसलमानों से, सारों से ये मुतालिबा है कि ये लोग हमारा हेल्प करें, मदद करें कि हमें लाशें मिल जाए। जब लाशें नहीं मिले तो हमारा क़यामत तक जो है ना, हम रास्ते में जाएंगे तो पत्थर देखेंगे, ढूंढेंगे, रेत चेक करेंगे कि इधर होगा इधर होगा। तो हमारा ये जो गम राज है, हमारा क़यामत तक होगा। अगर हमारा लाश मिल जाए तो बाकी तो अल्लाह की तरफ से तो हो गया, लेकिन हमारा जो है ना तसल्ली बख्श हो जाएगी। अच्छा, ये हम देख रहे हैं, ये जो मलबा इतना सारा पड़ा हुआ है, ये मैंने सुना है कि यहाँ पे घर थे, कोई दुकानें थी, कोई मेडिकल स्टोर थे, क्या क्या था जो तबाह हुआ है? इसमें 7 दुकानें थी, इधर घर था, इधर मेडिकल स्टोर थी, ये सारे गर्क हुए है। नीचे पूरा एक मार्केट था। हाँ, वो भी तबाह हो गया। बिल्कुल इस जो खोड़बांडा गाँव है, इस इलाके की जो है ना बिल्कुल निशाना, नाम जो है ना बिल्कुल इलाके का निशाना चेंज हुआ है। इतना बड़े बड़े पत्थर है को घरों से भी बड़ा है। ओहो हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाक फौज ने कोई यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ करने के लिए यहाँ पर आई है? आई हुई है, शुरू है, जो काम कर रहे हैं? काम कर रहे हो। FWO वाला शुरू है, नीचे काम कर रहा है, एक्सेलेटर पे, रोड पे काम कर रहा है। अच्छा, मतलब रोड बहाल करने की कोशिश कर रोड रहे हैं। बहाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टाइम इसलिए लगेगा कि बिल्कुल जो है ना रोड का नाम ही निशान नहीं है। अच्छा, और बिजली का जो है ना अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि रोड बनेगा तो फिर बिजली का कुछ बनेगा, क्यों कम भी ले गए, ट्रांसफार्मर ले गए, तो अभी कोई बंदोबस्त नहीं बन सकता है। अच्छा, हफ्ता हो गया आपकी बिजली बंद है? हफ्ता हो गया, लेकिन इसमें हफ्ता नहीं का, इसमें महीने लग सकता है, क्योंकि जब तक रोड नहीं पहुंचा तो ये नहीं हो सकता इधर उस बहाल। और नेटवर्क आ रहा है? नेटवर्क भी जो है ना थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन इधर नीचे नहीं आ रहा है। जो दाएं बाएं ऊपर लोग है उसको जो है ना दूसरे जो दूर कनेक्शन है उससे नेटवर्क आ सकता है, लेकिन इधर लोगों के पास मोबाइल को चार्ज ही नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो क्या कर लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पे ये इलाका चूँकि बहुत दूर दराज है और ये इतना यहाँ पे इसको कवरेज भी नहीं मिली है किसी जगह पे कि यहाँ पर भी ये सैलाब आए, तो कुछ फलाही तंजीमें यहाँ पे इमदाद करने के लिए आई हैं आपके पास? आए हुए खदमेशन को अल खदमत फाउंडेशन भी आई हुई है। तो उसके अलावा जो शंगले के
لوگ بشام کا دائیں بائیں جو جتنے بھی علاقے کے وہ لوگ بھی شروع ہیلپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، لاشیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمیں جو ہے نا پیاروں کا لاش نہیں مل رہا، تو ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ابھی تک۔ ہم جو یہ امداد وغیرہ جو بھی آئے ہوئے تو اس کے پیچھے ہم اس معاملے میں پڑے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے پیاروں لاشوں کے پیچھے ہیں، ہم اس سوچ میں ہیں جو اپنے ہاتھ اور کندھوں پہ وہ لوگوں نے اٹھائے اور لائے تو وہ لائے، باقی لوگ اس کے لیے جو ہے نا نہیں ہے اس کے لیے فارغ کہ وہ جا کے اپنا جو جس نے ہیلپ کی وہ لے کے آ رہے۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ اور صبر دے اور آپ کو آپ کے پیاروں کی جو ہے وہ نعشیں وہ مل جائیں جلد از جلد، جہاں پہ ریسکیو آپریشن تیز ہو، یہاں پہ بجلی بحال ہو۔ ہم تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں، افسوس کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر اور حوصلہ دے۔ تو ناظرین، یہ جو کھڑ بانڈا ہے یہ شانگلہ کے اندر تحصیل پورن میں جو گاؤں چاگم ہے اس سے 2 گھنٹے کی مسافت ہمیں کم از کم پیدل طے کرنی پڑی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو سیلاب آیا اور بہت بڑے بڑے پتھر آئے، جس طرح بھائی بتا رہے ہیں کہ گھر سے بڑے بڑے پتھر آئے، انہوں نے پورے کے پورے گھر مسمار کر دیے، مارکیٹس مسمار کر دی ہیں، بجلی کا نظام معطل کر دیا، سڑکیں جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں، اور یہاں پہ اتنی جو ہے وہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں کہ سٹل یہ ان کی جو ریسکیو آپریشن چل رہے ہیں، تلاش جاری ہے، اور ہفتہ گزرنے کے باوجود ان کی نعشیں جو ہیں وہ برآمد نہیں ہو سکیں۔ تو ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو دور افتادہ جو علاقے ہیں آزاد ڈیجیٹل سے ان کو دکھایا جائے کہ کہاں کہاں پر یہ قیامت خیز جو لمحے یا یہ جو آزمائشیں ان لوگوں پر آئی ہیں اور یہ اس آزمائش کا سامنا کیسے کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا، ہم آپ کو مزید آگے بھی لے کر جائیں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل۔ خدا حافظ۔